परमात्मा का साथ पाकर भी अहंकारी व्यक्ति परमात्मा को नहीं देख पाता है, नहीं जान पाता है। अहंकार एक ऐसा दुर्गुण है जिसका जीवन में आने के बाद व्यक्ति पूर्ण रूपेण दुर्गुणी बन जाता है। उसके दुर्गुणी होने में इतनी सी भी कमी नहीं रह जाती। चलता फिरता जहर की पोटली बन जाता है वो व्यक्ति जिसके जीवन में अहंकार होता है। इसीलिए जीवन में अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकारी व्यक्ति भगवान तक को भी नहीं पहचान पाता है। आपने देखा होगा, सुना है, आपने कथाओं में पढ़ा होगा, दुर्योधन के सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए थे, शांति दूत बनकर। समझाया था, हमने कल की कथा में श्रवण भी किया है कि हे दुर्योधन, तुम 5 गांव पांडवों को दे दो। तो दुर्योधन ने क्या कहा, आप 5 गांव की बात करते हो, बिना युद्ध के तो हम सुई की नोक के बराबर भी कुछ ना दें। किसको मना कर रहा है? भगवान को, जिन्होंने सारी संपदा बनाई है, जिन्होंने सारी सृष्टि बनाई है, जिनके ही धारण करने से ये पूरी पृथ्वी टिकी हुई है, उन्हीं को ही इस पृथ्वी का, इस भूमि का कुछ भाग देने से उसने मना कर दिया। किसे मना कर रहा है? भगवान को, जिसने सबको दिया है उनको देने से मना कर रहा है। भगवान को भी ना पहचान सका क्योंकि अहंकार उसके जीवन में था। अहंकारी व्यक्ति भगवान को भी नहीं पहचान पाता, बल्कि वो तो भगवान को दुर्वचन भी कहता था कि अरे तुम तो छलिया हो, कभी निष्पक्ष बात नहीं करते हो, और ऐसे भला बुरा कहता। भगवान से सदैव उसने द्वेष रखा है। यदि जीवन में अहंकार है और किसी महापुरुषों के माध्यम से यदि परमात्मा को ना पाया, तो परमात्मा के सामने होते हुए भी व्यक्ति परमात्मा को पहचान नहीं सकता है, जान नहीं सकता है। अहंकार वो दुर्गुण है जो परमात्मा को देखते हुए भी परमात्मा को समझ नहीं पाता। साक्षात भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के समक्ष थे, लेकिन उसका अहंकार इतना तीक्ष्ण था, इतना बृहद था कि वो भगवान को भी ना पहचान सका। रावण भी भगवान को ना पहचान सका और उनसे बैर ठान बैठा। उसको भी अहंकार था। एक बार माता कौशल्या ने पूछा, हे राम, जब तुम वन में चले गए तो मुझे तुम्हारा बहुत स्मरण आया, तुम्हारी बहुत याद आई, और हे राम, मेरे मन में एक प्रश्न है, तुम्हारे हाथ तो इतने सुकोमल हैं, और वो हमने सुना कि राक्षस राज रावण ने हमारी पुत्र वधू का हरण किया और उसको प्राप्त करने के लिए तुमने उससे युद्ध किया। तो बताओ राम, तुमने रावण को कैसे मारा? इतना बलिष्ठ, इतना बलशाली रावण, तुमने उसे कैसे मारा? भगवान राम ने कहा, मैया कौशल्या, रावण को हमने नहीं मारा। अब ये बात सत्य है कि असत्य है? भगवान ने रावण को मारा ना, लेकिन भगवान मैया के सामने क्या कहते हैं? कौशल्या माता से कहते हैं कि हे माँ, मैंने रावण को नहीं मारा। अरे राम, तुम्ही ने तो रावण को मारा है और हमारी पुत्र वधू को लेकर आए। तब भगवान श्री राम ने कितना अच्छा उत्तर दिया, जरा समझिए। भगवान बोले, हे मां, ऐसे वेदज्ञ ब्राह्मण, जो कि ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ था, ऋषि विश्रवा का पुत्र था, महान तपस्वी श्रेष्ठ का पुत्र था, परम कुलीन ब्राह्मण था, वेदज्ञ था, चारों वेदों का उसे ज्ञान था, परम तपस्वी था। उसके जैसी और कौन तपस्या करता, जिसने अपने सारे शीश भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिए, अपनी देह का भी मोह ना रखा। संसारवासी तो मोह रखते हैं, इसने तो भगवान शिव के चरणों में अपनी देह ही समर्पित कर दी। ऐसा वो रावण था जिसने इतनी तपस्या की, सारे दिव्य गुण उसमें थे। लेकिन हे मां,
रावण को मैंने नहीं उसके मैंने मारा है। रावण को मैंने नहीं उसके मैंने मारा है। मैं मतलब होता है अहंकार। मैं मतलब क्या होता है? अहंकार। इसलिए हे मां, रावण को मैंने नहीं उसके मैंने मारा है, उसे उसके अहंकार ने मारा है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिसके जीवन में अहंकार है वो पूर्ण दुर्गुणी है और परमात्मा सामने होते हुए भी वो परमात्मा को नहीं पहचान पाता है। तो भगवान शंकर, जिनकी पत्नी सती, जिन्होंने यज्ञ में देह त्याग दी और इनकी देह त्याग का कारण बना उनके पिता का अहंकार। भगवान शंकर के जो ससुर थे दक्ष प्रजापति, कहते हैं एक बार की बात है, दिव्य सभा बैठी हुई थी और यहाँ पर ये दिव्य चरित्र उन्होंने श्रवण कराया है। कैसा ये दिव्य चरित्र है। एक बार दिव्य सभा बैठी हुई थी, जिस प्रकार हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं, ये परम दिव्य सत्संग की यहाँ सभा चल रही है। इसी प्रकार एक दिव्य सभा बैठी हुई थी और जिसके अध्यक्ष थे दक्ष प्रजापति, भगवान शंकर के ससुर, उस सभा के अध्यक्ष थे। और जब कोई विशिष्ट व्यक्ति आता है, अध्यक्ष आता है, तो सभी लोग खड़े होकर उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि पद में बड़ा है और पदवान व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। तो उस सभा में सारे लोग तो खड़े हो गए दक्ष प्रजापति के स्वागत के लिए, लेकिन दो लोग उस सभा में खड़े नहीं हुए, एक ब्रह्मा जी और दूसरे भगवान शंकर। अब ब्रह्मा जी इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि वो दक्ष प्रजापति के पिता हैं और पिता पुत्र के सम्मान में खड़ा नहीं होता है। पुत्र छोटा है, बालक है, तो पिता सम्मान में खड़ा नहीं होता है। गृहस्थ जीवन में ये परंपरा नहीं है। हाँ, साधु यदि परंपरा है तो वहां आयु और संबंध सब हट जाते हैं। जो ज्ञान में श्रेष्ठ है उसका सारा जगत सम्मान करता है। एक बिंदु परंपरा होती है, एक नाद परंपरा होती है। बिंदु परंपरा उसे कहते हैं जैसे दादा, पिता, फिर उसके पुत्र, फिर उसके पुत्र, उसके पुत्र, तो ये बिंदु परंपरा है। और एक नाद परंपरा है जो ऋषियों मुनियों की चलती है, महापुरुषों की, शिष्य प्रशिष्य चलते हैं, शिष्य के शिष्य के शिष्य, इस प्रकार ये नाद परंपरा होती है। तो नाद परंपरा में कोई संबंध नहीं रह जाते हैं, क्योंकि वो संत हो चुके होते हैं। तो चाहे उनके पिता हो या कोई भी हो, सब उनके लिए बराबर है, सारा संसार उन्हें एक समान है। इसलिए नाद परंपरा में ये विधान नहीं है। परंतु आप देखें, सुखदेव महामुनि जब कथा करने बैठे तो वहां पर उनके पिता खड़े हुए उनके सम्मान में, व्यास जी। जब सुखदेव जी का आगमन हुआ और वहां हजारों संत आए थे, तो सुखदेव जी जब विराजमान हुए, आ रहे थे सभा में राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए, तो जब सुखदेव जी आए और कितने वर्ष के थे, मात्र 16 वर्ष के थे सुखदेव जी जब उन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। कितनी आयु के थे? और भागवत में उनके लिए द्विअष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। द्विअष्टि मतलब होता है उनका मन तो 8 वर्ष के समान था। द्विअष्टि मतलब 8 और 8 मतलब 16। 8 वर्ष के बालक की भांति उनका दिव्य निर्मल मन था और आयु उनकी 16 वर्ष की थी। लेकिन वहां पर हजारों वर्ष की आयु वाले लोग भी विराजमान थे, महापुरुष। जब सुखदेव जी आए तो उनके पिता व्यास जी उनके सम्मान में खड़े हुए। व्यास जी के पिता पाराशर जी खड़े हुए। पाराशर जी के पिता शक्ति जी, उनके भी पिता वशिष्ठ मुनि, और वशिष्ठ जी भी वहां पर खड़े हुए। यानी 4 पीढ़ियां सुखदेव जी महामुनि के स्वागत में खड़ी हुई थी। तो ये नाद परंपरा है। जब व्यक्ति इन सब चीजों से परे हो जाता है तब वहां संबंध समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यहां पर तो बिंदु परंपरा है। दक्ष प्रजापति गृहस्थ हैं, तो जब वो आए
तो पिता ब्रह्मा खड़े नहीं हुए, क्योंकि पिता पुत्र के सम्मान में खड़ा नहीं होता है, सदैव पुत्र ही पिता के सम्मान में खड़ा होता है। इसलिए ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए और दूसरे भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। और भगवान शंकर तो दामाद थे, तो दामाद तो पुत्र के समान होता है, तो उसे तो अपने खड़ा होना चाहिए ससुर के सम्मान में दामाद को। तो दक्ष प्रजापति क्रोधित हो उठा, कह रही है शंकर तो उठ सकता था मेरे लिए, चलो मेरे पिता ब्रह्मा नहीं उठे तो कोई बात नहीं, शंकर तो उठ सकते थे हमारे सम्मान के लिए, भरी सभा में इन्होंने हमारा अपमान कर दिया ना खड़े होकर। और जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखता है कि कौन हमारे सम्मान में खड़ा हुआ कि नहीं हुआ। बात सम्मान की नहीं है, बात अहंकार की है। जिसके जीवन में अहंकार है वो दुर्गुणी हो ही जाता है। अहंकार दुर्गुणों की खान है। और यहां भगवान शंकर खड़े नहीं हुए, क्योंकि भगवान शंकर तो अपने प्रभु के चिंतन में थे। भगवान शंकर जब भी एकांत पाते हैं, यानी भक्तों की जब सेवानिवृत्ति हो जाती है और जब भी बैठते हैं तो अपने प्रभु श्री राम का चिंतन करते हैं, भगवान अपने आराध्य का चिंतन करते हैं, भगवान शिव तो अपने दिव्य चिंतन में बैठे थे। इसलिए कब दक्ष प्रजापति आ गए ध्यान नहीं रहा और खड़े नहीं हो पाए। ये बात दक्ष प्रजापति नहीं समझे और क्रोधित हो उठे